सब लोग ज्वाइंट हो गए? यस। तो देखो क्वेश्चन सुनो सब लोग। ये हमारे पास एक मेटेलिक रिंग है। दिस इज योर मेटेलिक रिंग। और ये आपकी मेटेलिक रॉड है ना? मेटेलिक रॉड की लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर। एंड दिस रॉड इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इस रॉड का, विच इज 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, ये एक्सिस है ना, ओ पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमने इसको रोटेट किया। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें पूरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। पूरे रीजन में आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने इस मेटालिक रॉड को रोटेट किया, जिसका एक एंड आपका हिंज है यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट, और दूसरा एंड जो है आपका मेटेलिक रिंग के कांटेक्ट में। ठीक है। इसको हमने रिवॉल्यूट किया विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 1 टेस्ला। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। What is the value of EMF induced between the center and the metallic ring? मतलब EMF between this point O and this point Q, ये दो पॉइंट्स के बीच में कितना EMF आपका इंड्यूस होगा? EMF between points O and Q। ठीक है। इसके बीच में कितना EMF जनरेट होगा, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें ये सारा डेटा गिवन है। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अगर आप इस ध्यान से देखो इस मेटेलिक रॉड को, तो जब मेटेलिक रॉड आपकी रोटेट करेगी, तो इस मेटेलिक रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे? ओ से क्यू मूव करेंगे कि क्यू से ओ मूव करेंगे? बताओ। मेटेलिक रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन विच डायरेक्शन विल योर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव? अटेंडेंस फिर से लेनी पड़ेगी, लगता है काफी लोग गायब हो गए। 42 के कितने हो गए? 31। छुट्टी पे चले गए क्या सारे? निराली चौधरी, भूमिका गोयल, वर्षिल, टीशा, शिवानी चौधरी, प्रियांशी पाटिल, अभिषेक, नील पटेल, मितेश, खुशी पटेल। ठीक है। हाँ, O2 क्यों जाएगा? क्यों O2 क्यों जाएगा? देखो, जब ये आपकी रॉड रोटेट करेगी तो रॉड के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ये आपका सपोज करो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो जब आपकी रॉड रोटेट करेगी तो यहाँ पे हर पॉइंट जो रॉड पे है उसकी वेलोसिटी इस तरह से होगी, परपेंडिकुलर। सर्कुलर मोशन कर रही है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये कंडीशन होगी। इसमें आपका रेडियस हर बार चेंज होते जाएगा। हर इलेक्ट्रॉन का रेडियस अलग अलग है। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरी रॉड पे, तो हर रेडियस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसकी वेलोसिटी जो होगी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हर एक का अपना रेडियस होगा। इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक रेडियस होगा।
क्योंकि वो रॉड से कनेक्टेड है ना। हर पॉइंट को आप देखो जो रॉड पे प्रेजेंट है, इस तरह से रोटेट होगा। तो वेलोसिटी जो उसकी होगी हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगी, रेडियस टेंजेंशियल आएगी। सर्कुलर सर्कल इमेजिन करो, उसके टेंजेंशियल आएगी। तो अब आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो राइट हैंड रूल लगा दो। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगा के देखो कि आपका थंब कहाँ पे जा रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो थंब आपका देखो ऊपर की तरफ जाएगा, फ्रॉम ओ टू क्यू। थंब का डायरेक्शन देखो कहाँ आ रहा है। आप सब राइट हैंड रूल लगा के देखोगे, एक बार चेक करोगे। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओ, है ना। थंब का डायरेक्शन कहाँ आएगा? फ्रॉम ओ टू क्यू। ध्यान से देखो, ये सबको समझ आ रहा है ना भाई? या फिर मैं राइट हैंड निकाल के बताऊं? इतना तो सब लोग कर लोगे ना। अपना राइट हैंड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर को ले जाओ, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर को ले जाओ। तो आपका थंब किधर आएगा? देखो, थंब आएगा आपका ऊपर की तरफ, फ्रॉम ओ टू क्यू। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे ओ से लेके क्यू पॉइंट पे एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ओ से लेके क्यू तक एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? देखो, यहाँ पे आपका रेडियस चेंज हो रहा है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट योर रेडियस इज चेंजिंग। तो रेडियस की वजह से हमारा मोशनल ईएमएफ चेंज होगा। देखो, छोटा सा मोशनल ईएमएफ मैं निकाल लेता हूँ, डी ई इज इक्वल टू वी वी इंटू डी आर। ठीक है, यहाँ पे हमारी लेंथ में देखो चेंज हो रहा है, आपका रेडियस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया बी वी डी आर। बी वी एल की जगह मैंने लिख दिया बी वी डी आर। दिस इज द स्मॉल चेंज इन योर मोशनल ईएमएफ। तो टोटल चेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। अच्छा, v को मैं क्या लिख सकता हूँ? r इंटू ओमेगा। तो आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा? b इंटू r इंटू ओमेगा इंटू डी आर फ्रॉम जीरो टू r। सो योर ईएमएफ विल बी, इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, रेडियस आपका वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल दो, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू। सो इतना ईएमएफ जनरेट होगा जब आपकी मेटालिक रॉड इस सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। समझ आया? सबको क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। नहीं समझ आया? अच्छा, राइट हैंड रूल वाला किसको समझ नहीं आया भाई? डायरेक्शन किसको नहीं समझ आई बताओ? राइट हैंड रूल कैसे लगाना है? अभी किसको डाउट आया राइट हैंड रूल लगाने में? बताओ, फिर से सीखते हैं। राइट हैंड रूल किसको नहीं समझ आया बताओ? अरे बोल दो, हमारे पास बहुत टाइम है, हम फिर से सीखेंगे, फिर से रिपीट करूंगा, आई विल रिपीट अगेन। हाँ, वो समझ आया, लेकिन फिर क्या किया? अच्छा, फिर क्या किया वो नहीं समझ आया। अच्छा, राइट हैंड रूल के बाद नहीं समझ आया, ये क्या किया? ये क्या किया तुमने जानम? देखो इधर क्या किया, देखो इधर। सबसे पहले हमने छोटा सा ईएमएफ निकाला, क्योंकि मुझे पता है, देखो हर पॉइंट पे आपका रेडियस चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, आपका रेडियस चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी अलग होगी। तो यहाँ पे हमें इतना तो पता चलता है कि रॉड का जब मोशन होता है, किसी भी रॉड का जब मोशन होता है, या किसी भी कॉइल का जब मोशन होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि आपका हमेशा मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन आप क्या करते थे? E इज इक्वल टू बी वी एल पढ़ते थे। ये तो तब होता था जब आपका लेंथ कांस्टेंट होता था। अब यहाँ पे आपका देखो, ये वेरिएबल है, लेंथ को हमने रेडियस के अलोंग रखा हुआ है। लेंथ और रेडियस आपका देखो 1 मीटर है दोनों। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ा कि हर पॉइंट पे आपका ईएमएफ चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रेडियस और लेंथ। तो मैंने इसको वेरिएबल फॉर्म में पहले लिखा। छोटा सा डी आपका कितना होगा? छोटा सा डी मेरा कितना होगा?
BVDR, ठीक है। BVL की जगह मैंने क्या लिखा, BVDR। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेके कैपिटल आर तक। V की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा। अब यहाँ पे आर आपका वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो बस आर डी आर को इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे ईएमएफ मिल गया। सिंपल सा सवाल था, अब समझ आया? यस केशवी राणा, अच्छा समझ आ गया। अच्छा इसका एक और मेथड है करने का, देखो ये तो वन मेथड हो गया, एक सेकंड मेथड भी है इसका, वो भी बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने का आपका एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है, सपोज करो ये आपका ऐसा कॉइल दिया हुआ है, मतलब ये आपका रिंग दिया हुआ है और ये आपका रॉड लगा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पॉइंट दिया है O, Q एंड P। तो अब आप अज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सेकेंड मेथड भी अच्छा है। सपोज करो O और P के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। सॉरी, O और Q के बीच में, O और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है। हमें O और Q के बीच में कैलकुलेट करना है ना। वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ बिटवीन O एंड Q। तो ईएमएफ हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो हमने क्या किया, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर लिया। सपोज करो हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या अज्यूम कर लिया, एक रेजिस्टेंस को अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA अपॉन dt। देखो आपका फ्लक्स क्या होता था, BA cos थीटा, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया, इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया और यहां से हमने देखा एरिया चेंज कर रहा है। जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर देखो बार बार इंक्रीज होता जा रहा है। पहले आपका एरिया इतना था, इनिशियली आपका थीटा ये था, फिर आपका एरिया इंक्रीज हो गया, फिर ये रॉड जब यहाँ पे पहुंचेगी तो आपका एरिया फिर से इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये रॉड यहाँ पे पहुंचेगी तो आपका एरिया फिर से इंक्रीज हो जाएगा, रॉड जब यहाँ पे पहुंचेगी तो आपका एरिया फिर से इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से हम एरिया को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू बी इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर आप एरिया निकाल लोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड से तो भी आपको ईएमएफ मिल जाएगा, क्योंकि हम जब रॉड को रोटेट कर रहे हैं तो आप इस सेक्टर का एरिया चेंज कर रहे हो जिसमें आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट। यू आर चेंजिंग द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का एरिया हम हर पॉइंट पे चेंज करते जा रहे हैं। तो एरिया में जब आपका चेंज होगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, देखो पहले तो एरिया निकालो, सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया कितना होता है बताओ, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर आपने पढ़ा होगा ना, इस तरह ये जो रीजन फॉर्म होता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये वाला जो रीजन फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। और सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, विच इज आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। तो डी ए बाई डी टी आप यहाँ से निकालो, विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो देखो आर तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी विल बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। और इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। बिल्कुल सेम आंसर हमें यहीं से भी मिला, मेथड नंबर 2 से भी हमें यही आंसर मिला। तो आप मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट लगा के भी निकाल सकते हो इसको,
पहले हमने मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट लगाया, वहां से हमने इंटीग्रेट करके निकाला। सेकेंड मेथड में हमने एरिया ऑफ सेक्टर से निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर से भी हमें यही रिजल्ट मिला। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, एनसीईआरटी में गिवन है, उसको एक बार आप देख लेना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन मैंने उठाए वाला। ठीक है, चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते बेटा, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अटेंडेंस आपका एक बार देख लेते कितने बच्चे आए, सब चले गए अब तो, सबको बाय बाय कर दिया मैंने। ठीक है, कल से ध्यान रखेंगे हम अटेंडेंस का, 2 बार लेंगे, आज तो कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।